सुप्रभात बच्चों। आज हम क्रिया विशेषण के विषय में समझेंगे। क्रिया विशेषण क्या होते हैं। सर्वप्रथम हम इसकी परिभाषा जानेंगे। क्रिया की विशेषता बताने वाले पद क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि जो पद यानी कि वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम पद कहते हैं और ये पद कहीं ना कहीं हमें क्रिया की विशेषता बताते हैं, इसलिए ये क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ अन्य उदाहरण पहले देखते हैं। कुछ उदाहरण, कुछ सुस्ता लो फिर खेल लेना, तब वह बहुत हंसा, वहाँ बैठकर कुछ लोग जोर जोर से बोल रहे हैं, तेज दौड़कर सिंह ने हिरण को पकड़ लिया। उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त सभी रंगीन पद क्रिया विशेषण हैं। ठीक है, जैसे कुछ, फिर, तब, बहुत, वहाँ, जोर जोर से, तेज, ये जो हरे रंग से लिखे हुए शब्द हैं ये क्या हैं? क्रिया विशेषण है जो कि क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। कालवाचक में क्या होगा? कल वह आएगा, यानी कि समय का पता चलता है कालवाचक में। ठीक है, अब अगला है स्थानवाचक। वहाँ धूप पड़ रही है। ठीक है, कि यहाँ पर स्थान का बोध हो रहा है कि कहाँ, वहाँ पर धूप पड़ रही है। अगला है रीतिवाचक में, वह धीरे धीरे चलता है या फिर वह धीरे धीरे खाता है, तो ये रीतिवाचक है। ठीक है, अगला है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में क्या है? थोड़ा सा खा लो, यानी कि परिमाण के विषय में बताया जा रहा है, क्वांटिटी के विषय में बताया जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं क्रिया विशेषण की विस्तार में क्या क्या इसकी क्या परिभाषा होती है और किस तरह से ये वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कालवाचक क्रिया विशेषण, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ते हुए रंगीन पदों पर विशेष ध्यान दीजिए। पहला क्या है? मैं अभी जाना चाहता हूँ। यहाँ पर अभी, तुम कल आ जाना, वह सदा सच बोलता है, वह बार बार भूल रहा था। यहाँ पे बार बार, कल, अभी, सदा, ये क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त सभी रंगीन पद अभी, कल, सदा, बार बार, ये क्या है? क्रिया विशेषण, ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, अब बात करते हैं स्थानवाचक की। अगर हम कालवाचक की परिभाषा देखें तो क्या होगा? क्रिया की काल संबंधी विशेषता बताने वाला पद कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो क्रिया की काल से संबंधित क्रिया को बताता है वो कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला। स्थानवाचक में क्या होता है? नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन पदों पर विशेष ध्यान दीजिए। जैसे नीलांजन उधर बैठा है, पहाड़ के ऊपर कहीं बर्फ गिरी है, भीतर जाओ, वहाँ बैठो, जहाँ तुम जाओगे वहीं मैं जाऊँगा, उस रास्ते पर बायां और मोड़ है, और किशनपुर गांव कहाँ है? बाईं ओर मोड़ है, उसके बाद किशनपुर गांव कहाँ है? यहाँ पर क्या है? स्थानवाचक से संबंधित शब्द हैं। ठीक है, ये किसी स्थान को दर्शा रहे हैं, ये जो क्रिया विशेषण है। अगला है रीतिवाचक। रीतिवाचक में क्या है? अंजलि जोर जोर से बोलती है, ज्योति धीरे धीरे बात करती है, वह ध्यानपूर्वक पढ़ता है, चीता तेज दौड़ता है। यहाँ तेज, धीरे धीरे, जोर जोर से, ध्यानपूर्वक, ये रीतिवाचक क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होगी? क्रिया के होने अथवा करने की रीति का बोध कराने वाले पदों को हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला है, वह चीख चीख कर बोलता है, मोहन धीरे धीरे चलता है, आनंद हंस हंस कर बात करता है।
यहाँ पर क्या है, ये रीतिवाचक को दर्शा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो चीख चीख कर है, धीरे धीरे, हंस हंस कर है, ये कहीं ना कहीं रीतिवाचक को दर्शा रहे हैं। अगला है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है, मेरी बात सुनकर वह बहुत हंसा, यानी कि बहुत हंसा। अगला है उस दिन पुष्पा बहुत कम बोली। यहाँ पर बहुत और कम परिमाण को दर्शा रहा है। अगला है जितना सोचो उतना ही बोलो, यानी कि जितना आप सोचोगे उतना ही बोलो। अगला है अधिक मत खाओ और जो खाओ उसे बहुत पचाओ। यहाँ पे बहुत, कम, अधिक, जितना, उतना ही शब्द क्या है, ऐसे क्रियापद हैं जो परिमाणवाचक यानी कि मात्रा का बोध करा रहे हैं। ठीक है, इनको हम परिमाणवाचक कहते हैं। यानी कि अगर हम परिभाषा देखें तो जो पद क्रिया के परिमाण अथवा मात्रा का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कम, थोड़ा, बहुत, अधिक, ज़रा सा, पर्याप्त, थोड़ा सा इत्यादि। ठीक है, इस तरह से कहीं ना कहीं ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो आज हमने क्रिया विशेषण के प्रकारों को समझा और जाना। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।